सीएम शिवराज सिंह चौहान आज धान खरीदी पर समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ उनकी बैठक सुबह 10 बजे होगी। बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ब्यावरा, अशोकनगर और मुंगावली का दौरे पर निकलेंगे। ब्यावरा में सीएम एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं से चुनाव रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसके बाद सीएम अशोकनगर और मुंगावली भी जाएंगे, जहां कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। एमपी में उपचुनाव जीतने के लिए कांग्रेस बीजेपी हर पैंतरा आजमा रही है। मंदसौर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी अलग रूप देखने को मिला। सीएम शिवराज वोट के लिए मंच पर घुटनों के बल बैठ गए। स्वासरा में बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए मंदसौर की जनता का धन्यवाद। उसके बाद सीएम हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज हाईटेक विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन करेगी। सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज सभी जिला और 307 ब्लॉक मुख्यालयों से एलईडी स्क्रीन के जरिए कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन से जुड़ेंगे। दोपहर 12 बजे से कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। छतरपुर के बड़ा मलहरा सीट पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बड़ा मलहरा उमा भारती की परंपरागत सीट मानी जाती है, इसलिए बीजेपी सीएम शिवराज से ज्यादा उमा भारती के नाम पर वोट मांगते नजर आए। बीजेपी सांसद राकेश सिंह भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसी अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि उमा भारती के नाम पर जनता एक बार फिर बीजेपी प्रत्याशी को जिताएगी। मुरैना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को चैलेंज किया है। प्रभात झा ने कहा कि मेरी चुनौती है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश के 28 सीटों में किसी भी एक सीट पर कांग्रेस की पक्की जीत की घोषणा करें। भिंड के मेहगांव सीट से टिकट मिलने के बारे में पहली बार पहुंचे हेमंत कटारे ने शक्ति प्रदर्शन किया। हेमंत कटारे 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर सभा में पहुंचे। हेमंत कटारे का शक्ति प्रदर्शन बीजेपी के कार्यक्रमों पर भारी नजर आया। चुनाव प्रचार करने आए सिंधिया की 5 गाड़ियों का काफिला हेमंत कटारे के काफिले में फंस गया, जिससे निकलने में सिंधिया को काफी समय लगा। सिंधिया के सामने हेमंत कटारे के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस ने इस बार सिंधिया पर इन्वेंट्री में दर्ज कुत्ते की समाधि की जमीन को बेचने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस नेता के मिश्रा और प्रदेश उपाध्यक्ष मुरारीलाल दुबे ने मीडिया के सामने संबंधित दस्तावेज पेश करते हुए बेशकीमती जमीन को अधिकारियों से सांठगांठ कर फर्जी दस्तावेज के जरिए बेचने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक यह जमीन शारदा विहार इलाके में है। नए कृषि कानून पर कमलनाथ के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। कमलनाथ ने कहा था कि कांग्रेस सरकार में आने पर नया कृषि कानून लागू नहीं करेगी। विश्वास सारंग ने कहा कि सीएम रहते हुए कानून की ड्राफ्ट कमेटी में कमलनाथ ने विरोध नहीं किया था। विश्वास सारंग ने कहा कि ना तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और ना ही कमलनाथ सीएम। विश्वास सारंग ने कहा कि रिजल्ट घोषित होने के बाद 10 और 11 नवंबर को कमलनाथ दिल्ली लौट जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी बीएम शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीएम शर्मा के इस्तीफे को सामान्य प्रशासन विभाग ने मंजूर भी कर लिया है। रिटायर्ड आईएएस बीएम शर्मा को शिवराज सिंह ने सत्ता संभालने के बाद अपना ओएसडी नियुक्त किया था। रायपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीआर पुनिया ने मोदी सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। पुनिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून लाकर किसानों के साथ धोखा किया। छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रत्याशी के नाम पर चर्चा की गई। बैठक में 4 नामों के पैनल पर चर्चा की गई। अब हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। इस बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि मरवाही में कांग्रेस प्रचंड जीत हासिल करेगी। मरवाही उपचुनाव से पहले जेसीसी जे को झटका लगा है। जेसीसी जे के 3 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बिलासपुर के समीर अहमद बबला, पेंड्रा के पंकज तिवारी और शिव नारायण तिवारी ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। तीनों नेता जोगी परिवार के करीबी माने जाते हैं। अमित जोगी ने ट्विटर पर पार्टी छोड़ने वाले तीनों नेताओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि कठिन से कठिन समय में परिवार का साथ दिया था। वो भले ही अब पार्टी में नहीं है, लेकिन दिल में सदैव रहेंगे। ऋचा जोगी की जाति के मामले में अब हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है। इस मामले में मुख्य शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कैविएट दायर की है, ताकि ऋचा जोगी जाति प्रमाण पत्र के मामले में राहत के लिए हाईकोर्ट में कोई याचिका दायर करती हैं, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले संत कुमार नेताम का भी पक्ष सुना जाए। जोगी परिवार की जाति को लेकर मुख्य शिकायतकर्ता संत कुमार ने ऋचा जोगी पर गलत जानकारी देने और बिना पूरे दस्तावेज पेश किए जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया। संत कुमार नेताम ने मुंगेली कलेक्टर से ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की है। दुर्ग के मात्रोडीह में किसान की आत्महत्या के बाद गठित बीजेपी विधायक दल की टीम ने किसान के परिवार से मुलाकात की। टीम में शामिल जांजगीर चांपा विधायक नारायण चंदेल ने मृतक किसान के पिता से बात कर घटना की जानकारी ली।
विधायक दल की टीम ने घटना के लिए प्रशासन को दोषी ठहराया और राज्य सरकार से नकली खाद और नकली दवा की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। वहीं भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए सीएम बघेल से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के इस्तीफे की मांग की। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से राज्य के सभी कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास लगाई जाएंगी। उच्च शिक्षा सचिव ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के बाद यह फैसला लिया है। कॉलेजों में 100% सीटों में प्रवेश हो सके, इसके लिए प्रवेश की निर्धारित तिथि 22 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 अक्टूबर तक करने के सुझाव भी दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जनवरी 2021 तक छत्तीसगढ़ को कोरोना की वैक्सीन मिलने का दावा किया है। सिंहदेव ने कहा कि 200 से अधिक कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वैक्सीन को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,958 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी से 16 लोगों की मौत हुई। वहीं 2,614 मरीज ठीक होकर घर लौटे। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल 1,607 नए मरीज मिले, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 16,168 और कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,43,629 पर पहुंच गया है। अलग अलग शहरों में देखें तो इंदौर में 441, भोपाल में 188, जबलपुर में 114 और ग्वालियर में 92 नए मरीज मिले हैं। वहीं कल कोरोना से 27 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में अब तक 2,574 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को भले ही एडमिशन के लिए 100 सीट की मान्यता मिल गई है, लेकिन 2 घंटे में हुई बारिश ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। बारिश का पानी कोविड मरीजों के आइसोलेट वार्ड में भर गया, जिसके बाद डॉक्टर सहित पूरा स्टाफ पानी निकालने की जद्दोजहद करता नजर आया। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से पानी निकलना मुश्किल हो गया। बड़ी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज में महापौर डॉक्टर अजय तिर्की भी कुछ समय के लिए सेवाएं देते हैं। इसके बावजूद अस्पताल में अव्यवस्था का आलम है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही MIC की टीम ने परीक्षण के बाद मेडिकल कॉलेज को 100 सीट पर एडमिशन की मान्यता दी थी। खरगोन जिले के मारूगढ़ में नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में 10 दिन बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। तीनों आरोपी खरगोन जिले के रहने वाले हैं। 29 सितंबर को आरोपी चोरी की नियत से खेत में घुसे थे और यहां उन्होंने 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप किया था। घटना के 10 दिन बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों पर 30,000 रुपए का इनाम रखा था। रायसेन में मंदिर के एक पुजारी के घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोसी पति पत्नी और उनके 2 बेटे घर में घुस गए और पुजारी उनकी मां और बहन के साथ जमकर मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुजारी पंकज राजौरिया के अनुसार 2 साल पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोस में रहने वाले गणेश राम सोनी और ममता सोनी उनके घर में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। पंकज राजौरिया ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान पड़ोसी उनकी बहन का मंगलसूत्र भी लूट कर ले गए। इंदौर सेक्स रैकेट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सेक्स रैकेट का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने इस केस में एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 19 ग्राम ड्रग्स पाउडर जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 1,35,000 रुपए है। खुलासा हुआ है कि युवतियों को यह ड्रग्स देकर उनसे देह व्यापार करवाया जाता था। बता दें कि सागर और धर्मेंद्र अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। राजधानी भोपाल से DRI की टीम ने कंटेनर से करीब 17.5 क्विंटल गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ बताई जा रही है। कंटेनर के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कैबिन बनाकर गांजा 788 पैकेट में रखा गया था ताकि पता न चल सके। बताया जा रहा है कि गांजा आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। रायपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 93 ग्राम ड्रग्स पाउडर के साथ पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 15 लाख रुपए बरामद किए। शुरुआती जांच में इस तस्करी के तार गोवा और पुणे से जुड़ना पाया गया। इस केस में राजनीतिक कनेक्शन होने की संभावना दिखाई दे रही है। ड्रग्स सप्लाई के लिए कोड का इस्तेमाल होता था। रायपुर SP ने बताया कि कार्रवाई जारी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने IPL में ऑनलाइन सट्टा लगवाने वाले 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सटोरियों में 2 युवतियां भी शामिल। पकड़े गए सभी आरोपी इंदौर से बाहर के रहने वाले हैं। आरोपी इंदौर के लसूड़िया इलाके में किराए के फ्लैट में सट्टे का कारोबार चला रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे कारोबार को लड़कियां हैंडल कर रही थी। क्राइम ब्रांच ने सटोरियों से 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 10 लाख रुपए का हिसाब किताब बरामद किया। भोपाल में पॉलिटेक्निक चौराहे पर एक युवती छेड़छाड़ से परेशान होने की बात कहकर टावर पर चढ़ गई। युवती ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को समझाकर टावर से नीचे उतारा। उसके बाद शामला हिल्स थाने लेकर पहुंची। पीड़ित युवती ने कहा कि छेड़छाड़ के बाद उसने 6 अक्टूबर को आरोपी आकाश चौबे के खिलाफ कोहे फिजा थाने में FIR दर्ज कराई। आरोपी पर कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं मामले को ASP RS मिश्रा ने पैसों के लेन देन का मामला बताते हुए जांच की बात कही। भोपाल में गड्ढे के ढेर में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। 5 साल का हर्षित मारन और 4 साल की
अंशिका मारण खेलते हुए गद्दे के ढेर पर चढ़ गए। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और उनके ऊपर गद्दों का ढेर गिर पड़ा, जिसके नीचे दबने से दोनों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ की एक महिला रायसेन में न्याय के लिए भटक रही है। महिला ने रायसेन जिले के किशनपुर में रहने वाले एक युवक पर शादी का झांसा देकर शोषण करने और 7 लाख रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि विजय गलहट नाम के लड़के को उसने नौकरी पर रखा था। उसके कुछ दिन बाद दोनों लिव इन में रहने लगे। 4 साल तक आरोपी युवक उसके साथ रह रहा था। महिला से 7 लाख रुपए लेकर इसके बाद वो फरार हो गया। वहीं पुलिस के मुताबिक महिला के आवेदन पर संबंधित थाने में केस दर्ज कर जांच के निर्देश दिए गए। खरगोन प्रशासन ने खासगी ट्रस्ट की 102 संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें पर्यटन नगरी महेश्वर की 101 और कसरावत की एक संपत्ति शामिल है। अब इन संपत्तियों पर सरकार का कब्जा होगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने ऐतिहासिक किला, राजवाड़ा, प्राचीन मंदिर, नर्मदा घाट, हवा महल समेत 102 संपत्तियों पर कब्जा किया है। आरोप है कि खासगी ट्रस्ट ने संपत्तियों का सही से रखरखाव नहीं किया। कुछ संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेच दिया गया और कुछ संपत्तियों का व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था। कलेक्टर ने बताया कि सत्यापन किया जाएगा कितनी संपत्तियों को लीज पर लिया गया और कितनी संपत्तियों का व्यवसायिक इस्तेमाल हो रहा है। रतलाम में खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने शहर के सीवरेज और अन्य कार्यों के लिए खोदे गड्ढों में बैठकर प्रदर्शन किया। झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया और अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा से विधायक कलावती भूरिया ने जिला मुख्यालय स्थित एफसीआई के वेयर हाउस पहुंचकर इस दौरान गोदाम में रखे अनाज की गुणवत्ता को देखा और दोनों विधायकों ने नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस का आरोप है कि शहर में जगह जगह सीवरेज कार्य के लिए खुदाई कर दी गई है, लेकिन कई जगह गड्ढे नहीं भरे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर ये गड्ढे की समस्या ठीक नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया और शयन आरती भक्त परिवार के विरोध के बाद श्रद्धालुओं से 101 रुपए लेने के फैसले को वापस ले लिया गया है। महाकाल मंदिर समिति ने यह फैसला लिया है। दरअसल महाकाल मंदिर में कोविड-19 के चलते कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं, जिसका विरोध सांसद अनिल फिरोजिया ने भी किया था और इसी फैसले के विरोध में शयन आरती भक्त परिवार भी धरने पर बैठा था। जबलपुर में देवी मंदिरों में ज्यादा भीड़ न लगे और लोगों को दर्शन भी हो सके, इसकी व्यवस्था में जिला प्रशासन लग गया है। जिला प्रशासन ने शहर के प्रसिद्ध देवी मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन करने की व्यवस्था बनाई है। इस व्यवस्था के तहत जबलपुर शहर के 7 प्रसिद्ध देवी मंदिरों में कैमरे लगाए गए हैं। शहर के सबसे प्रसिद्ध देवी मंदिर बड़ी खेरमाई, बूढ़ी खेरमाई, छोटी खेरमाई, शारदा मंदिर बरेला, बगलामुखी मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर और प्रसिद्ध काली माता मंदिर में कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही ऑडियो के लिए भी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। एक पत्रिका को इंटरव्यू में बोले, भारतीय मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी, कट्टरता वही फैलाते हैं जिनके हित प्रभावित होते हैं। 12 अक्टूबर को भारत और चीन के बीच फिर से कोर कमांडर स्तर की बातचीत। वार्ता से पहले सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अगुवाई में अहम बैठक की गई। यूपी के हाथरस केस में आज मौके पर क्राइम सीन रिक्रिएट मुमकिन। प्रवर्तन निदेशालय ने मथुरा से गिरफ्तार 4 लोगों के बारे में पुलिस से पूरी डिटेल मांगी। आज राजस्थान के करौली में पुजारी के परिवार से मिलेगा बीजेपी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। धरना और प्रदर्शन की रणनीति। पुजारी को जिंदा जलाने का एक आरोपी गिरफ्तार, 5 फरार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ के गंभीर आरोप। राज्य की हालत चिंताजनक, लेकिन सीएम को अंदाजा तक नहीं। राजनीतिक हत्याओं के बाद टिप्पणी। कर्नाटक के तुमकुर कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। शिकायत में कंगना पर किसानों के अपमान का आरोप। ट्विटर पोस्ट का दिया हवाला। जननेता रामविलास पासवान का आज पटना में होगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सियासी जगत की कई हस्तियों ने जताया शोक। दिल्ली में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, पुलिस ने 5 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा। आदर्श नगर इलाके में हैरान करने वाली हत्या। महाराष्ट्र के नासिक में एटीएस को मिली कामयाबी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को फाइटर एयरक्राफ्ट का ब्यौरा देने वाला एचएएल कर्मचारी गिरफ्तार। लेह के आसमान से भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने बनाया नया रिकॉर्ड। बेहद कठिन चुनौती वाले हालात में की स्काई ड्राइविंग। डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का किया सफल परीक्षण। ओडिशा के व्हीलर द्वीप पर सुखोई से रेडिएशन टारगेट पर लगाया निशाना। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगले सप्ताह से 5,051 रुपए प्रति ग्राम की दर पर मिलेगा। ऑनलाइन निवेशकों को मिलेगी 50 रुपए की छूट। अब आप YouTube पर भी कर सकेंगे ऑनलाइन शॉपिंग। ई कॉमर्स में अमेजन, फेसबुक समेत कई को मिलेगी टक्कर। वेदांता की डीलिस्टिंग के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है एलआईसी। 320 रुपए प्रति शेयर पर एलआईसी ने किया ऑफर। क्लाउड कंप्यूटिंग पर फोकस के लिए 2 हिस्सों में बंटेगी आईबीएम। 2021 के अंत तक बनेगी नई कंपनी।
आईपीएल के 13वें सीजन का 23वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने जीता। राजस्थान रॉयल्स को 46 रन से दी मात। बॉलीवुड के सदाबहार अदाकारा रेखा का जन्मदिन, वो अब 66 साल की हो गई। घाघरा गाने पर डांस करती दिखी नीतू कपूर, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। फिर हॉरर कॉमेडी का तड़का लगा रहे अक्षय कुमार, कियारा के घर वालों को इंप्रेस करने के चक्कर में भूत से उलझ बैठे।